हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप खुश होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन लेके आए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इक्वेशन की मोशंस को डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड एंड बाय इक्वेशन मैथमेटिकल मेथड, दोनों टाइप से होगा। तो बाई ग्राफ मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए मेरे बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, मूवमेंट जो हम करते हैं, चलते फिरते हैं, उसमें कुछ नियम हैं हमारे, कुछ मोशन होते हैं, कुछ उसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लाया, हमारे साइंटिस्ट ने लाया, हमारे फिजिक्स ने हमको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बताया गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है मेरे भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइंड क्या करते हैं? ठीक है, फाइंड द इक्वेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या होता है? वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से हम इसको फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं मेरे भाई? वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन जो होता है मेरे भाई, वहीं से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने ग्राफ में हम देख रहे हैं, ग्राफ में हम जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं अपने ग्राफ में, एक हमारा ये ग्राफ है मेरे भाई, एक हमारा ये ग्राफ है मेरे भाई। ठीक है, ये ग्राफ हमारा बन गया एक। ठीक है, कोई ए बॉडी है। क्या है? कोई एक ए बॉडी है। बॉडी क्या है? ए है। ठीक है मेरे भाई, आई होप दिखाई दे रहा होगा। ए बॉडी है, बॉडी मूवमेंट शुरू की अपना यहाँ से। कहाँ शुरू की? मूवमेंट यहाँ, और मोशन करते करते हमारी फाइनल वैल्यू पे पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? फाइनल वैल्यू पे शुरू हुई। लेकिन जब ऐसे इसको अगर हम प्रैक्टिकल में लेके देखें, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें मेरे भाई, तो अगर मान लीजिए हम कहीं अपने घर से या किसी रेस्ट पोजीशन से जब मूवमेंट शुरू करते हैं, तो वो मेरा 0 पॉइंट होता है, वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जहाँ से बेटा हम लोग मोशन अपना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मूवमेंट हम अपना स्टार्ट करते हैं, वो हमारा 0 पॉइंट होता है, यानी इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है मेरे भाई? इनिशियल पॉइंट होता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, और जिस पॉइंट पे हम पहुँच जाते हैं वो क्या होता है मेरे भाई? वी से डिनोट करते हैं, फाइनल पॉइंट होता है। क्या होता है? फाइनल पॉइंट होता है। लेकिन यू और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में हमको एक टाइम भी लगता है। एक टाइम को हम कवर करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, या कुछ सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड, कुछ आवर्स। ठीक है, वो हमारा टाइम पीरियड होता है। वो हमारा क्या होता है मेरे भाई? टाइम पीरियड होता है। अब जैसे कि यहाँ हमने दे दिया है गिवन दैट, ठीक है, हमें क्या क्या है, u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गई, v से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी को, t से हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं मेरे भाई। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, आई होप। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इक्वेशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे गिवन है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, नीचे हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, t मतलब टाइम टेकन, एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, ये एक बॉडी ये है और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इट एप्लीकेबल ऑन मोशन ऑफ बॉडी, केवल एक नियम लागू होता है मोशन ऑफ बॉडी पे, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूवमेंट कर रही होती हैं, या एक्सेलरेशन में जो मूवमेंट कर रही होती हैं, वहाँ पे हमारे रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब मेरे भाई, जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो कैसे करेंगे? ग्राफ के मेथड से। क्या करते हैं? एक्सेलरेशन की हमारी डिफिनेशन क्या होती है? मैंने जब आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो मैंने यही आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम टेकन। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाए। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम ए निकालते हैं मेरे भाई, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो अब देखिए यहाँ से हमारी ये वेलोसिटी कितना है? पहली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बी डी हमारा क्या हुआ यहाँ? फाइनल वेलोसिटी। क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हुआ। ठीक है, ए ओ हमारा क्या हुआ मेरे भाई? यू से डिनोट होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्या होगा? इनिशियल, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया।
और ओडी हमारा क्या हुआ मेरे भाई, टाइम हो गया। क्या हुआ, टाइम हो गया। ये हमारा क्या हुआ, टाइम हो गया, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से हम फार्मूला निकाल लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या ए टी एक फॉर्म ए और हो जाएगा, a इक्वल टू ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो जाता है, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। इस तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होता है। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ाई करते रहें मेरे भाई, क्यों। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग ब्लर दिख रही थी, इसको दोबारा लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की तीसरी इक्वेशन हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम पढ़ लिए, सेकेंड इसके बाद पढ़ लेंगे। आप तीनों का आपको कंपाइल करके मिलेगा, अपलोड किया जाएगा। अब देखिए, एक हमारा ग्राफ है, ग्राफ हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में एक चीज़ समझने की बात यह है, ये ग्राफ अगर इस चीज़ को हम यहाँ से हटा दें तो कुछ ट्रिपीजियम का शेप शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक ट्रिपीजियम बन रहा है, तो इसकी कुछ एरिया होगी। ठीक है मेरे भाई, इसकी कुछ एरिया होगी। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा 0 पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट। अब कोई भी मैन, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कुछ भी, मान लीजिए आप एक ट्रिपीजियम टाइप में एरिया उसको पैदल कवर करते हैं, तो आप एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जब आप एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट का नाम हमने ए दिया है और इनिशियल पॉइंट यू है हमारा। ठीक है, यू से डिनोट करते हैं। टाइम हमारा टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बी दिया है एक पॉइंट पे, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। कोई आदमी एक जगह से चलेगा, दूसरी जगह पहुँच जाएगा, तो जहाँ से चला उसकी इनिशियल पॉइंट, जहाँ पहुँचा उसका फाइनल पॉइंट। अब यहाँ से चला, तो अब देखिए उसके बाद फिर एक टाइम कवर किया। टाइम कितना कवर किया, टी टाइम कवर किया। ठीक है, तो इन अ गिवन ट्रिपीजियम ए बी ओ डी एक ट्रिपीजियम शो कर रहा है हमें कि नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे भाई एक ट्रिपीजियम शो कर रहा है। ठीक है, ए बी ओ डी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो रहा है। ठीक है, अब ये है तो इसकी कुछ ना कुछ तो एरिया भी होगी मेरे भाई। जब इसकी कुछ ना कुछ एरिया होगी तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यस इक्वल टू 1/2 साइड को सम करते हैं, इनटू बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए बी डी हमारा क्या है, बी और डी हमारा यू है कि नहीं है, यहाँ पे हमने यू रखा। ठीक है, और हमारा ए ओ क्या है, वी है, हमने वी रखा। और हमारा ओ और डी क्या है मेरे भाई, टी है, तो इंटू टी किया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो डिराइव किए थे वहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, ये हमारी टी की वैल्यू है। और इसको सेकेंड इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू फ्रॉम 1 से ले करके हम इसमें पुट कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, टी की प्लेस पे वैल्यू को पुट करने के बाद एज इट इज है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो हाफ वी से वी का स्क्वायर प्लस यू वी माइनस यू वी प्लस यू वी माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो प्लस इससे हम इसको कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, यस इक्वल टू हाफ वी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारा यही इक्वेशन होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिए। अब हम आते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव। हेलो स्टूडेंट, अब हम आ गए अपने फाइनल इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखेंगे कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। वेरी इजी फॉर्म है।
वेरी इजी फॉर्म है, बहुत इजी तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे भाई, हम वही वी और टी रिलेशन का ग्राफ लेंगे। क्या लेंगे? वी और टी रिलेशन का ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ लेंगे। अगर इसको हम एक चीज़ देखें, इस ट्रिपीजियम को हम देखें मेरे भाई, तो अगर इसे एक हमारा कंप्लीट ट्रिपीजियम था, ट्रिपीजियम को अगर हम दो पार्ट में ऐड कर दें, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल के ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर अगर हम ट्रायंगल रख दें तो ट्रिपीजियम का फॉर्म बना लेता है मेरे भाई। तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए जब पार्ट में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, तो अब देखिए यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t हमारा टाइम, एक से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर दो चीज़ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, साइड लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे मेरे भाई, हाफ तो है ही। अब देखिए अगर ये देखिए हमको किसकी वैल्यू पुट करना है, इस पॉइंट की वैल्यू करना। तो यहाँ तक हमारा u है, यहाँ तक u है पूरा, ये पूरा v है, तो हमारा क्या हो जाएगा u माइनस v, यहाँ से v माइनस u हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये पॉइंट हमारा t है, तो ये भी t होगा हमारा, ये भी तो t को ही डिनोट करेगा। तो यहाँ से हम t वैल्यू पुट कर दिए, प्लस इसको हम क्या u माने हैं, u इंटू टी, u इंटू टी हो गया मेरे भाई, ठीक है। हमने यहाँ पे पुट कर दिया u इंटू टू। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े तो एक t की वैल्यू हमने यहाँ से निकालने की कोशिश की। t की वैल्यू हमने कैसे निकाला, अब देखिए इस ut को हम इधर लेके चले आए, ठीक है, हाफ है लगा ही है। उसके बाद t इधर था, t से मल्टीप्लाई हुआ t यहाँ, u माइनस वी कहाँ से आया, u माइनस वी कहाँ से आया। एक इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा था मेरे भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब एक बात बताइए मेरे भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जब हम लोग पढ़े थे, तो अगर v माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए टी के बराबर होगा कि नहीं होगा, v माइनस यू की वैल्यू ए टी के बराबर होगी कि नहीं होगी मेरे भाई। ए टी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, ए टी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है मेरे भाई। ए टी की वैल्यू जब पुट कर दिए तो यू टी तो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल था, हाफ में भी था। अब देखिए ए हो जाएगा और एक टी ए और एक टी ए, दो टी, ए टी का स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्रूफ। क्या हो गया मेरे भाई, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस को बारी बारी प्रूफ किया। मिलते हैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ाई करें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट जरूर करें जिससे हमको अपनी गलती, क्या हम अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या बुरा है, इसके बारे में मुझे पता चलता रहे। थैंक यू।